हेलो। कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र में हम लोग अध्याय 22 ग्रामीण विकास का अध्ययन कर रहे हैं और आज के इस टॉपिक में हम लोग सहकारिता की भूमिका अर्थात रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स देखेंगे। सहकारिता जो है एक स्वेच्छा से बनाया हुआ व्यावसायिक उपक्रम होता है जिसमें जो किसान हैं या उसके सदस्य हैं वो स्वेच्छा से अपने पारस्परिक लाभ प्राप्त करने के लिए जुड़ते हैं। तो इस प्रकार सहकारिता का अर्थ पारस्परिक लाभ प्राप्त करने और विपणन समस्याओं के समाधान के लिए मिलजुल कर कार्य करना है। तो पहली बात, सहकारिता जो है विपणन संबंधी कार्यों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। दूसरा, कृषकों के द्वारा बनाया जाता है अपनी उपज को बेचने के लिए। और तीसरा, पारस्परिक लाभ कमाने के लिए बनाया जाता है और इस प्रकार से ये एक व्यापारिक संस्था कहलाती है। तो इसका जो सहकारिता का उद्देश्य है उसको जानने के बाद इसके बारे में कॉन्सेप्ट और भी अधिक क्लियर हो जाएगा। सहकारिता का प्रमुख उद्देश्य है कि उसके जो सदस्य हैं उनको उनकी उपज का उचित दाम दिलवाना, उनको संग्रहण की सुविधा प्रदान करना, आवश्यकता के समय वित्तीय सहायता प्रदान करना या ऋण प्रदान करना, बाजार की सूचनाओं को उन तक पहुंचाना, मूल्य में स्थिरता लाना और अपने सदस्यों को कच्चा माल, बीज, खाद आदि प्रदान करना। भारत में जो सहकारिता संगठन है वो अलग अलग रूपों में पाया जाता है। जो पहला है वो है प्राथमिक सहकारी विपणन समिति, और ये जो समितियां हैं ये ग्रामीण स्तर पर काम करती हैं और अपने सदस्यों के लाभ के लिए कृषि संबंधी पदार्थों का क्रय विक्रय, एकीकरण, श्रेणीकरण, बीज और खाद की पूर्ति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। इनका ये काम होता है। ये सबसे प्रारंभिक स्तर की सहकारी समितियाँ। जो दूसरी हैं वो है केंद्रीय सहकारी विपणन समितियाँ। ये समितियाँ सहकारी विपणन समितियों के ऊपर होती हैं। जो प्राथमिक सहकारी विपणन समितियाँ होती हैं उनके ऊपर में केंद्रीय सहकारी विपणन समितियाँ होती हैं और इनका कार्य अपनी जो प्रारंभिक समितियाँ हैं और सदस्य हैं उनकी सहायता करना, क्रय विक्रय करना तथा अपना संबंध प्रांतीय सहकारी विपणन समिति से रखना। और अभी वर्तमान में इनकी संख्या 157 के आसपास है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा प्राथमिक सहकारी समिति, उनके ऊपर होती है केंद्रीय सहकारी समिति, इनके ऊपर होती है प्रांतीय सहकारी विपणन समिति। ये राज्य स्तर पर सर्वोच्च संस्था के रूप में कार्य करती हैं और केंद्रीय समितियों के माध्यम से ये प्राथमिक सहकारी समितियों की सहायता करती है। उसके बाद जो सर्वोच्च सहकारी संस्था होती है उसको राष्ट्रीय सहकारी कृषि विपणन संगठन नेफेड बोलते हैं। यह सहकारी विपणन की शीर्ष संस्था होती है जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि और अन्य वस्तुओं में अपने सदस्यों के विपणन और व्यापारिक क्रियाकलापों में समन्वय लाना, उन्हें प्रोत्साहित करना, विदेशी कृषि व्यापार को बढ़ावा देना आदि है। और ये जो संस्था है ये 1958 में स्थापित हुई थी हमारे देश में। अब हम लोग देखेंगे जो सहकारी विपणन की भूमिका क्या है और भूमिका को हम लोग बहुत से बिंदुओं में समझ सकते हैं। तो सहकारी विपणन आने से क्या हुआ कि जो मध्यस्थ हैं उनका अंत हो जाता है, क्योंकि सहकारी विपणन से उपभोक्ता और उत्पादक के बीच में जो मध्यस्थ रहते हैं उनका अंत हो जाता है। इसलिए उत्पादक को भी लाभ मिलता है और उपभोक्ता को भी लाभ होता है, क्योंकि जो मध्यस्थ रहते हैं वो अपना कुछ ना कुछ लाभ चार्ज करते हैं, कमीशन चार्ज करते हैं, जिससे दोनों का नुकसान होता था और इनके आने से वो समाप्त हो गया। दूसरा है बाजार की बुराइयों से मुक्ति। सहकारी विपणन से उत्पादक बाजार की विभिन्न बुराइयां जैसे कर्जा काटना, धर्मादा, आढ़त, तुलाई, गौशाला, चौकीदार आदि का खर्चा नहीं देना पड़ता है। उसके बाद वर्गीकरण की सुविधा। कृषि वस्तुओं को साफ करने और वर्गीकृत करने से जो उत्पादक हैं या जो कृषक हैं उनको अपनी उपज का अच्छा दाम मिल जाता है और ये काम विपणन समितियों के द्वारा किया जाता है। चौथी एक बड़ी सुविधा मिलती है उचित तौल की सुविधा। पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि नाप तौल में बहुत गड़बड़ी होती है और सहकारी जो विपणन समिति होती है वहाँ पर नाप तौल ठीक ढंग से किया जाता है और इसके संबंध में कानून भी बने हुए हैं और बहुत सारे फिर भी इसमें बहुत सारे बाट पाए जाते हैं।
पांचवा, संग्रहण की सुविधा। हम लोगों ने देखा था कि संग्रहण का अभाव रहता है किसानों के पास, तो सहकारी विपणन समितियां आधुनिक भंडार गृह की सुविधा अपने सदस्यों को प्रदान कराती हैं, उपलब्ध कराती हैं, और वस्तुओं को सुरक्षित रखने का व्यय भी बहुत कम लिया जाता है, और सुविधा होने से माल खराब नहीं होता, और जब बाज़ार में दाम अच्छे मिलने लगते हैं तब किसान अपनी उपज को बेच सकते हैं। छठवां है आर्थिक सहायता। सहकारी विपणन समितियां अपने सदस्यों को आवश्यकता के समय आर्थिक सहायता भी प्रदान करती हैं और उनको साहूकारों के चुंगल से बचाती हैं। सातवां है एकत्रीकरण की सुविधा। सहकारी विपणन समितियां सदस्यों को सुविधा के लिए गांव में एक ही उपज को एकत्रित करने के लिए केंद्र खोल देती हैं, जिससे वे अपनी उपज को बाजार में ले जाने की परेशानी से बच जाते हैं। उसके बाद है सामूहिक सौदेबाजी और अधिक मूल्य लाभ। व्यक्तिगत रूप से कृषक में मोल भाव की शक्ति नहीं होती या सौदेबाजी करने की शक्ति नहीं होती, लेकिन जब वो सहकारिता में प्रवेश करते हैं तो वो एक संगठन के रूप में सामूहिक क्षमता आ जाती है और उनको वस्तु का कुछ न कुछ अधिक मूल्य जरूर मिल जाता है और जिससे उनको लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा भी सहकारिता के अन्य लाभ हैं, जैसे कि उचित मूल्य पर रासायनिक खाद उपलब्ध कराना, अच्छी क्वालिटी का बीज और औजार सदस्यों को उपलब्ध कराना, आवश्यक और लाभप्रद सूचनाएं सदस्यों को प्रदान करना, और गांव में समितियों द्वारा अन्य सामाजिक उत्थान के कार्य भी किए जाते हैं, जिससे कि किसानों के जो जीवन स्तर है उसमें उन्नति हो सके, उसमें तरक्की हो सके। और ये जो सहकारिता का प्रचलन है अभी वर्तमान में बहुत ज़्यादा चलन में है और इससे किसानों को फ़ायदा भी हो रहा है, उनकी उपज के अच्छे दाम भी मिल रहे हैं और वो दलालों के चुंगल से भी बच रहे हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग कृषि के विविधीकरण के बारे में देखेंगे।